आज बुंदेलखंड का वो वैभवशाली किला आप देख रहे हो जो 1100 और 1000 साल पुरानी कारीगरी को दर्शाएगा और उस समय के रहस्यों को दर्शाएगा, उस समय की प्राचीनता और राजा महाराजाओं के बल विक्रम को दर्शाएगा। जी हाँ, ये किला कोई आम किला नहीं है, कोई छोटा किला नहीं है। बुंदेलखंड के सबसे धुरंधर राजाओं का यहाँ पर अधिकांश शासन रहा है। जिसके पास अधिक बल रहा करता था वही राजा यहाँ पर शासन कर पाता था। जिसके पास लाखों की सेना, उसी राजा ने यहाँ पर शासन किया। भाई सबसे पहले तो इसकी एक खासियत देखिए, इसमें धरती तल के नीचे भी इतने कक्ष बनाए गए थे कि लाखों का साम्राज्य धरती तल के नीचे रह सकता था। कहते हैं कि धरती तल के नीचे खोखला है ये किला, तो इस प्रकार से ये नीचे के कक्षों के लिए बनाए गए थे दरवाजे। और इसके पास से हम आपको गुजरते हुए रानियों के महल के पास भी ले जाएंगे, तो आपको धरती तल के नीचे कैसे उस समय उजेला पहुंचता था वो चीज आपको दिखाएंगे कि कैसे उस समय लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो नीचे उजाला कैसे पहुंच जाया करता था। भाई सारी चीजें आज ऊपर से ही स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये बड़े बड़े हॉल आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इन हॉलों से ही जाया करती थी नीचे वाले कक्षों में रोशनी। इस प्रकार के मोटे मोटे तकरीबन छत डाले गए थे। और इन हॉलों को गौर से देखिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ दीवारें, जो कुछ छत है ना, टूट चुके हैं। कितने बड़े बड़े मोटे मोटे छत डाले गए थे वो भी यहाँ से स्पष्ट हमें दिखाई पड़ेगा। ये दरवाजे कभी बनाए गए थे जिनकी आज टूट फूट हो चुकी है, लेकिन इनके अंदर इस प्रकार की जो निर्माण है ना, जो मोटे मोटे छत है ना, वो हमें आज भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर थोड़े और अंदर जाएंगे तो अंदर की जो बनावट है ना आलीशान, वो हमें दिखाई पड़ेगी, जिसके बारे में जितना कहो उतना कम है। इतना आलीशान निर्माण यहाँ पर हुआ है। ये ऐसे बड़े बड़े हॉल बनाए गए थे और सीधे एक जैसे रास्ते चारों तरफ, कोई पता ही नहीं लगा पाएगा। दरवाजों पर नंबर लिखे गए थे, वरना लोग अधिकांश रास्ता भटक जाया करते थे। भाई कई सारे दरवाजे आज भी इस किले के बंद हैं, क्योंकि लोग बाग अधिकांश यहाँ पर आकर ना रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से जंगल के बीचों बीच में बना हुआ है। और चारों तरफ रानियों के वैभव को दर्शाने के लिए आलीशान छज्जियां बनी हुई हैं, जिन छज्जियों में रानियों का वैभव बरसता था। रानियों के सखियों के साथ संगीत के स्वर गूंजा करते थे। रानियां यहीं पर बैठकर अधिकांश चौसर या सांप सीढ़ी के गेम वगैरह खेला करती थीं। सारा कुछ इन बख्तरबंद छज्जियों में ही होता था, जो छज्जियां आज भी इतनी आलीशान दिखाई पड़ती हैं कि उस समय इनकी भव्यता का अंदाजा लगा पाना